हमारा मध्य प्रदेश संस्कारित है, अतिथि सत्कार हमारा स्वभाव है। हम रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपसे ये निवेदन करते हैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का स्वागत करें। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी का स्वागत किया मुख्य सचिव महोदय ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं मंच में, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री नीरज मंडलोई जो कि ACS है मध्य प्रदेश के, और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव DIP-IP MSME आपसे कि कृपया सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें मंच पर उपस्थित हैं जो। अतिथि सत्कार का संस्कार हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। अतिथि देवो भव। हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है, जो स्वयं में ब्रह्म और वसुधा में परिवार और अतिथि में देवता को देखता है। अतिथि देवो भव। चेहरे का एक इलाका मुस्कान के लिए रखना, हर दिल में एक कमरा मेहमान के लिए रखना। सभी मेहमानों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं मध्य प्रदेश की पावन भूमि में। पौधा हरियाली का प्रतीक है। हमारे तिरंगे में जो हरा रंग है वो भी प्रगति और सौजन्यता का प्रतीक है, जीवंतता का प्रतीक है। और अब हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें और कृपया राज्य के प्रदेश में जो निवेश संबंधी उपलब्धियां हैं विकसित मध्य प्रदेश 2047 पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय भारत शासन के मंत्री सिविल एविएशन नायडू साहब, माननीय मंत्री जी चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री जी लोधी जी, उद्योग जगत के ढेर सारे सितारे जो इस समय मंच को सुशोभित कर रहे हैं और कुछ सामने बैठे हुए हैं, पत्रकार साथी और सबसे महत्वपूर्ण आज के अवसर पर हमारे प्रदेश के नागरिकगण, आप सबका प्रदेश के इस 70वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है, पिछले काफी समय से इस पर चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। पिछले कई सालों के तुलना में देखा जाए तो 1956 से मध्य प्रदेश बना, पर आज के दिन में एक विशेष चीज ये है कि हम लोग आज अपने प्रदेश का विजन 2047 साथ में लॉन्च कर रहे हैं। और ये विजन जो लॉन्च हो रहा है ये देश प्रदेश के नागरिक गणों के लिए है और इसलिए आज नागरिकों का सबसे बड़ा खुशी का अवसर है। जैसा आप सभी जानते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑन टू दिस? जैसा हम सभी जानते हैं कि
देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब इस देश में विकसित देश की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन सामने रखा था कि जब देश की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे तब भारत एक विकसित देश होगा और ये 21वीं सदी भारत की और भारतीयों की सदी होने वाली है। इस विजन को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सभी राज्य भी विकसित बने और इस कड़ी में हर राज्य को अपना विजन बनाने की प्रेरणा दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसी क्रम में मध्य प्रदेश का जो विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद, इन सबके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में बना। बट सबसे खास बात ये कि इसमें लगभग 4 लाख, इससे शिफ्ट नहीं हो रहा, लगभग 4 लाख से अधिक नागरिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आदरणीय सुमन बेरी सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, वो बता रहे थे कि अन्य राज्यों की तुलना में वास्तव में हमारे राज्य में जो कंसल्टेशन हुआ है ये काफी बेहतर स्थिति में है। 8 थीमेटिक ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स ने ढेर सारा कंसल्टेशन किया। नीति आयोग से हमें बहुत भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं विशेष रूप से नीति आयोग का आभारी हूं। हमारी एक कंसल्टेशन टीम थी, सारे जो हमारे अर्बन बॉडीज हैं, पंचायती राज हैं, हर पंचायत में इसके लिए मीटिंग हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरीज हुई, हर जिले में ये इस स्तर पर बैठक हुई। उसके बाद स्टूडेंट से विशेष रूप से कंसल्टेशन किया गया, कंपटीशन कराया गया निबंध का विजन के लिए, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चाएं की गई। इन सब के बाद जो एक विजन का पहला प्रारूप तैयार हुआ वो मई 2025 में हम लोगों ने प्रस्तुत किया माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको अप्रूव करते हुए कुछ मार्गदर्शन दिया, तो उनको शामिल करके जो विजन को फाइनल रूप दिया गया उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस अप्रूव कराया गया और आज उसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट से जाइए। ये हमारे विजन जो समृद्ध मध्य प्रदेश नाम दिया है, विकसित मध्य प्रदेश का नाम कैसा होगा जब कल्पना की गई, ये समृद्ध मध्य प्रदेश होगा। इसके 3 मुख्य पिलर होंगे, सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक। सुखद ऐसा होगा कि यहाँ के नागरिकों की जिंदगी आसान होगी, गरिमामय उनकी जिंदगी होगी, बेसिक आवश्यकताएं उनकी पूरी हो। संपन्न ऐसे कि हर व्यक्ति को रोजगार हो, इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा मिले, और उसमें एक बेसिक स्ट्रेटेजी होगी इनोवेशन की। और सांस्कृतिक इसलिए कि हमें अपने देश की, हमारे अपने प्रदेश की कल्चर पे गर्व है, और केवल गर्व नहीं है, कल्चर बहुत बड़ा, आजकल एक कल्चरल इकोनॉमी की बात चली है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो उज्जैन में जब से महाकाल कॉरिडोर और उसका विकास हुआ है, पिछले वर्ष क्या हम अंदाज कर सकते कितने लोग वहां पे आए? 7 करोड़। यदि 7 करोड़ लोग एक शहर में आएंगे तो उसकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचेगी, ये हम लोग अपने आप समझ सकते हैं। तो ये जो संस्कृति पे जोर है, ये कल्चरल इकोनॉमी के लिए जोर है, इसके अलग अलग काम चल रहे हैं। कुल मिला के जो 8 ग्रुप बने, बाद में भी नाम आएंगे इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा। 3 इकोनॉमिक थीम्स हैं, 3 सोशल थीम है और 2 अनेबलर्स हैं। पहली थीम जो है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसा आप सभी के जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 वर्ष में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं उद्योग जगत के लिए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए। तो इसका जो विजन है उसमें हम लोग 2 चीजों पे फोकस करेंगे, हाई वैल्यू 40 पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। रिस्पेक्टेड श्री अनुराग जी। तो मध्य प्रदेश का भी देखिए आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 70वां स्थापना दिवस ये है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश @47 जो और कृपया राज्य के प्रदेश में जो निवेश संबंधी उपलब्धियां हैं, विकसित मध्य प्रदेश 2047 पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,
माननीय भारत शासन के मंत्री सिविल एविएशन नायडू साहब, माननीय मंत्री जी चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री जी लोधी जी, उद्योग जगत के ढेर सारे सितारे जो इस समय मंच को सुशोभित कर रहे हैं और कुछ सामने बैठे हुए हैं, पत्रकार साथी और सबसे महत्वपूर्ण आज के अवसर पर हमारे प्रदेश के नागरिकगण, आप सबका प्रदेश के इस 70वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है, पिछले काफी समय से इस पर चर्चा हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। पिछले कई सालों के तुलना में देखा जाए तो 1956 से मध्य प्रदेश बना, पर आज के दिन में एक विशेष चीज ये है कि हम लोग आज अपने प्रदेश का विजन 2047 साथ में लॉन्च कर रहे हैं। और ये विजन जो लॉन्च हो रहा है, ये देश प्रदेश के नागरिकगणों के लिए है और इसलिए आज नागरिकों का सबसे बड़ा खुशी का अवसर है। जैसा आप सभी जानते हैं, एक समृद्ध राज्य का उदय कराते हुए भी अपनी विकास यात्रा को नहीं रोका। छत्तीसगढ़ आज हमारा ही अपना भाई है, जो हमसे अपने योजना के दृष्टि से एक अलग प्रकार का राज्य बनकर के निकल के आया और हमें इस बात का संतोष है कि उसके भी 25 वर्ष हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद। वो आज उसकी रजत जयंती में शामिल हो रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम सिंहावलोकन के आधार पर, तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जब हमारे देश के कई हिस्से हमारे सांस्कृतिक भारत के अतीत के काल के कोई हिस्से होंगे, वहां पर भी जैसे आज ईरान के अंदर भी मंदिर है तो उस मंदिर की एक चित्र इस प्रदर्शनी के अंदर लगा हुआ है। बंदर अब्बास में जहां भगवान राम और उनकी प्रतिमाओं का एक अंदर का गर्भ का दृश्य, वो भी प्रतिमा अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने